अध्याय 6 विविध विषय। पहले दिए जा चुके मुख्य विषयों के अलावा कुछ और सुसंगत विषयों पर प्रकट किए गए भाई साहब के कीमती विचार जान लेना भी आवश्यक है। उनका वर्णन इस विविध विषय शीर्षक के अधीन किया जा रहा है। मन। जब खेत में कपास या गेहूं बोना होता है तो हम बीज डालने से पहले जमीन पर कई बार हल चलाते हैं, सुहागा फेरते हैं और उसमें उगे खरपतवार की जड़ों को चुनकर निकालते हैं। यही नहीं, फसल उगने के बाद भी गुड़ाई के द्वारा और कीटनाशक दवाइयां छिड़ककर हानिकारक कीड़ों से रक्षा आदि की ये प्रक्रिया जारी रहती है। इस परिश्रम के बिना हमारी लागत और मेहनत व्यर्थ चली जाती है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि मन की मलिनताओं पर विचार न किया जाए तो न महापुरुषों के उपदेश का कोई प्रभाव पड़ता है और ना कोई साधना पूरी होती है। जीव जो भी कार्य करता है उसके लिए उसका मन जिम्मेदार होता है और मन की ये हालत है कि ये 3 गुणों सत्व, रज और तम, 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और इंद्रियों के विषयों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से प्रभावित होता है। मन की चंचल प्रकृति के कारण जीव से अच्छे और बुरे कर्म निरंतर होते ही रहते हैं और उनमें से प्रत्येक कर्म अपने पीछे अपना फल छोड़ जाता है। इन फलों को भोगने के लिए जीव नया जन्म लेता है जिसमें और नए कर्म भी जुड़ जाते हैं और उनके परिणाम से निपटने के लिए संसार के एक और चक्कर की नींव पड़ जाती है। इस प्रकार एक अटूट लड़ी के रूप में जन्म लेने का सिलसिला जारी रहता है, खत्म होने ही नहीं पाता। भाई गुरदास ने एक स्थान पर कहा है, मन पंखेरु तावदा संग सुबाए जाए फल खाहा। जिस प्रकार कोई पक्षी जिधर चाहता है उधर उड़ता रहता है, इसी प्रकार मन के उल्टे सीधे रास्ते पर चलने पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, पर हाँ, उसे सुख दुख उसी हिसाब से भोगने पड़ते हैं। जैसा भी कोई व्यवहार करता है, जिस प्रकार के भी मनुष्यों में वो विचरता है, ठीक उसी के अनुसार उसे अंजाम भुगतने पड़ते हैं। कहने का भाव है कि जो चोरों का साथी है वो मार खाने से नहीं बच सकता, पर साधु की संगति कभी न कभी कल्याण का अधिकारी बना ही देती है। आत्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धि कितनी आवश्यक है, भाई गुरदास अत्यंत सुंदर ढंग से इसका वर्णन करते हैं। दादर सरोज बांस बावन मराल बग, पारस पखान बिख अमृत संजोग है। मृग मृग मद अह मणि मद माखी साखी, बांज बदु नाह नेह नेह फल पोग है। दिन कर जोत उल्लू बरख है समय जमासो, असन बसन जैसे वृथावंत रोग है। तैसे गुरमत बीज जमत न कालर में, अंकुर उदोत होत नाहिन वियोग है। भले ही बांस चंदन के पास उगा हो, पर वो अन्य वृक्षों की भांति सुगंधित नहीं होता और न पत्थर पारस का स्पर्श प्राप्त करने से कुंदन के गुण धारण करता है। हालांकि कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, फिर भी उसके किसी काम नहीं आती। दिन के उदय होने पर सूर्य के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, परंतु उल्लू उस समय भी कुछ नहीं देख पाता। वर्षा होती है तो सब वन तृण हरे भरे हो जाते हैं, पर ज्वास का पौधा सूख जाता है। अन्न और वस्त्रों से हर कोई सुख प्राप्त करता है, पर इनके भरपूर मात्रा में मिलने पर भी रोगी की पीड़ा में कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार जिस मन को विषय विकारों ने बंजर बना रखा हो, उसमें गुरु के उपदेश का अंकुर नहीं फूटता, उससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। जिन कर्मों का लेखा देने के लिए जीव को धर्मराज के कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन कर्मों का कर्ता मन है। महापुरुषों के अनुसार ये मन अंधा, बहरा, चंचल, दीवाना, किसी की परवाह न करने वाला और अनेक अवगुणों से भरा हुआ है। इसकी प्रकृति का अनुमान कराने के लिए इसकी उपमा चंचल मछली से, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ से, मस्त हाथी से, कोल्हू साफ करने वाले अति गंदे चीथड़े आदि से दी जाती है। जब तक ये सीधे मार्ग पर न आए तब तक आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसे सुधारना कितना कठिन है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके विषय में भाई साहब के विचार कुछ इस प्रकार हैं। अंतर अछित ही दिसंतर गवन करੈ,
पाछे परे पहुंचे न पायक जो तावई, पहुंचे न रथ पहुंचे न गजराज बाज, पहुंचे न खग मृग फांदत उड़ावई, पहुंचे न पवन गवन त्रिभुवन प्रत, अरद उरद अंतरिक्ष होए न पावई, पंचदूत पूत लग अदम असाध मन, गह गुरु ज्ञान साध संग बस आवई। मन हमारी देह के अंदर रहते हुए भी चारों दिशाओं में दौड़ता फिरता है और उसे वापस लाने के लिए उसका पीछा करना किसी भी हर कार्य के लिए संभव नहीं। उसके समान तेज गति न किसी रथ के पास है, न इंद्र के हाथी ऐरावत के पास, न सूर्य के घोड़े उच्चैः श्रवा के पास, और न किसी पक्षी या लंबी लंबी छलांग लगाने वाले हिरन के पास है। पवन बड़ा चंचल माना जाता है, जो आकाश पाताल और अंतरिक्ष में जहां मर्जी दौड़ता रहता है, पर वो भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था में ही मन इधर उधर उड़ान भरता हो। ये मनुष्य की नींद के समय और सपने में भी अपनी भटकने की आदत से बाज नहीं आता। इसे कोई मना करे तो कैसे? ये तो एक पल में तीनों लोकों में घूम आने में समर्थ है। मन गरुड़ से अधिक बलशाली, परमहंस से अधिक पराक्रमी, ब्रह्मा से अधिक चतुर और चंचलता में बिजली को मात देने वाला है। जैसे तौल के हिसाब से एक मन यानी माप तौल की इकाई में 8 पंसेरियां होती हैं, 40 सेर और 160 पाव होते हैं, वैसे ही मन की शक्ति और गतिशीलता का अनुमान लगाने के लिए समझ लो कि इसके 8 बाजू हैं, 40 हाथ, 160 पैर हैं। कोई भी जीव पिंजरे में बंद होते हुए उसकी सीमा से बाहर कहीं नहीं जा सकता, परंतु मन शरीर द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ भी मैदानों, जंगलों, पर्वतों, जल थल, गांव, नगरों में जहां भी चाहे तुरंत जा पहुंचता है। खगपत प्रबल पराक्रमी परमहंस, चातर चतुर मुख चंचल चपल है, भुज बली अष्टभुजा ताके 40 कर, 160 पांव चाल चला चल है, जागृत सुपन अहिनिस दहि दिस तावै, त्रिपवन प्रत होए आवे एक पल है, पिंजरी में अच्छत उड्डत पहुंचे न कोऊ, पुर पुर पूर गिर तर थल जल है। माया की छाया या ओट में कामादिक विचारों में उन्मत्त मन के भूतों ने ऐसी हालत पैदा की हुई है, मानो किसी गागर के समान शांत हृदय में लहरों जैसी उथल पुथल मच गई हो। हालांकि जीवों की उम्र घड़ियों में मापने योग्य बहुत थोड़ी है, फिर भी वे आशाएं ऐसी लगाकर बैठे हैं मानो उन्हें युग युगांतरों तक जीवित रहना हो। इसके अतिरिक्त हर पल उठने वाली कामनाओं और वासनाओं की प्रबल तरंगें उन्हें चैन नहीं लेने देती। अनेक आधि, व्याधि और उपाधि से ग्रस्त हुआ ये मन अब तक इतना बिगड़ चुका है कि गुरु की शरण लेने के सिवाय इसे सुधारने की कोई दूसरी विधि नहीं है। माया छाया पंचदूत पूत उदमाद ठट, कट कट कटिका में सागर अनेक है, औद पल कटिका जुगाद पर जंत आशा, लहर तरंग में न तृष्णा की टेक है, आद कै ब्याद कै उपाद कै असाध मन, साधवे को चरण शरण गुर एक है। यदि कोई मनुष्य 2-4 महीने तक अफीम का सेवन करता रहे तो वो उसका आदी हो जाता है, फिर वो चाहने पर भी उसे खाए बिना नहीं रह सकता। पर मन के साथ एक नहीं बल्कि काम आदि 5 दोष भूतों की तरह चिपके हुए हैं, और ये गिनती के कुछ महीनों से नहीं, वर्षों दशकों से भी नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों से वे इसके पीछे लगे हुए हैं। किसी असाध्य रोग जैसी इनकी जकड़ से मुक्त हुआ जाए तो कैसे? भाई साहब का उत्तर है, किसी संत सद्गुरु की संगति में जाकर उनसे मिली शिक्षा के अनुसार चलने से ही युगों का बिगड़ा हुआ ये मन वश में आ सकता है। पंचदूत पूत लग अधम असाध मन, गहे गुरु ज्ञान साध संग बस आवई। बेशक मन विषय वासनाओं का गुलाम है और उसके भटकने का जवाब नहीं, पर अगर उसकी गुरु के चरण कमलों तक पहुंच हो जाए तो फिर वो उनके संयोग का परम आनंद पाने के लिए वहीं ठहर जाता है। इन चरण कमलों की अनुपम शीतलता, सुगंधी, सुंदरता और मिठास उसे इस प्रकार मोह लेती है कि उसका भटकना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उन्मनी अवस्था को प्राप्त जगमग जलती ज्योत और अनहद शब्द की निरंतर धुन में लिव जोड़कर वो सहज समाधि में मग्न रहने लगता है।
सद्गुरु की दया से इस ज्योत के प्रकाश और शब्द के संगीत का अनुभव होने के कारण अभ्यासी को केवल परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं हो जाता, बल्कि वो ये भी जान लेता है कि मैं वही हूं जो प्रभु स्वयं है, और अंतर में वो सर्वोच्च अवस्था या परम पद में जा विराजता है। मन मधुकर गत प्रमत चतुर कुंट, चरण कमल सुख संपट समाय, शीतल सुगंध अत कोमल अनूप रूप, मधु मकरंद रस अनत न ताय, सहज समाद उन्मन जगमग ज्योत, अनहद तुन रुन चुन लिवलाय, गुरमुख 20-21 सुहंग सोई जानै, आपा अपरंपर परम पद पाइय। पत्थर के अंदर आसानी से कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, और हीरा तो उससे भी अधिक सख्त होता है। उसमें पक्के से पक्के लोहे का औजार भी नहीं जा सकता। इसलिए अगर कभी हीरे को काटना पड़े तो उसे किसी धातु से नहीं काटा जा सकता, उसके लिए हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। मन का चिड़चिड़ापन, उसकी जिद, ढीठपन किसी प्रकार भी हीरे से कम नहीं। उसके विरुद्ध किसी तर्क का समझाने बुझाने का जोर नहीं चलता। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के द्वारा बनी और पक्की हो चुकी अपनी लीक से वो किसी के हटाए नहीं हटता। हाँ, मन के हीरे को बेधने के लिए सतगुरु के पास उससे भी अधिक शक्तिशाली एक हीरा होता है। वो है शब्द, यानी नाम। वो जिज्ञासु के मन की गहराइयों में उतर जाता है और उसकी चंचलता को नकेल डाल देता है। हीरा हीरा बेदया, ज्योति ज्योत मिलाई। इस युक्ति के द्वारा सतगुरु अपने शिष्य की आत्मरूपी ज्योत को परमात्मा की ज्योत से मिला देते हैं। इंद्रियों के रस। हमारी आंखें हर समय सुंदर रूप, नज़ारे, विभिन्न प्रकार के खेल तमाशे आदि देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। एक बार की देखी हुई वस्तु उनके लिए दूसरी बार पहले जैसी दिलचस्प नहीं रहती। तीसरी चौथी बार अरुचिकर प्रतीत होने लगती है। इसलिए वे नित्य नया मनोरंजन ढूंढती हैं। कानों द्वारा हम अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा सुनना पसंद करते हैं, पर प्रत्येक अवसर पर अच्छा ही सुनने को मिलना संभव नहीं होता। यदि एक सुखदायक बात हृदय को प्रफुल्लित कर देती है, तो कोई अन्य शोकमय बात आंसू का कारण भी बन जाती है। मुंह के स्वाद की खातिर हम विभिन्न प्रकार के चटपटे भोजन खा पी कर प्रसन्न होते हैं, पर प्रतिदिन ऐसा करते हुए भी खट्टे मीठे की हमारी लालसा संतुष्ट नहीं होती। इसी प्रकार नासिका अलग अलग प्रकार की सुगंधों की मांग करती है, और कई बार मांस, मछली, शराब आदि की दुर्गंध में भी रस लेने लगती है। इंद्रियों के रसास्वादन की इच्छा मनुष्य के मन में कभी समाप्त न होने वाले वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा को जन्म देती है, और उसके प्रभाव के अधीन वो कभी स्वस्थ, बलवर्धक पदार्थों के लिए वैद्यों, डॉक्टरों के द्वार खटखटाता है, तो कभी अशुभ ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास जाता है। परंतु में उनके दिलाए हुए पक्के विश्वास केवल बहकावा ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि मृत्यु ने तो आखिर आना ही होता है। वो किसी के रोकने से नहीं रुकती। वास्तव में इंद्रियों के भोग जितना चाहे भोग लिए जाएं, हमें तृप्त नहीं कर सकते। उनकी भूख कभी नहीं मिटती। यदि किसी को स्थायी शांति, अविनाशी सुख, परम आनंद की कामना है, तो उसे चाहिए कि पूरे गुरु से सच्चे मन से प्रीति करे। उसकी दया मेहर मिल जाने के बाद किसी प्रकार की कोई तृष्णा बाकी नहीं रहती। जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। अखीं वेखना रज्जियां बहु रंग तमासे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण तय हासे, सादी जीव न रज्जिया कर भोग बिलासे, नक न रज्जा वास लै दुर्गंध सुहासे, रज न कोई जीवया कूड़े परवासे, पीर मुरीदां पिर हड़ी सच्ची रहरासे। बुरी आदतें। कबीर साहब के कथनानुसार किसी व्यक्ति ने चाहे जितने भी तीर्थ, स्नान, व्रत, यज्ञ, नियम आदि शुभ कर्म अपने जीवन में किए हों, परंतु मांसाहार और मदिरापान से वे सब के सब व्यर्थ चले जाते हैं। कबीर पांग माछुली सुरापान जो जो प्राणी खाएं, तीर्थ बरत नेम किए तय सभ्य रसातल जाहें। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी ताड़ते हुए कहते हैं, जित पीता मत दूर होए,
बरल पवै विच आए। आपना पराया न पछाणई, खसमो तक्के खाए। जित पीता खसम विसरै, दरगह मिले सजाए। झूठा मद मूल न पीछे, जे का पार वसाए। भाई गुरदास की वाणी में मदिरा के दोषों के बारे में स्पष्ट संकेत मिलते हैं। एक अन्य स्थान पर कृतघ्न के प्रसंग में इसका वर्णन आता है। मद विच रिद्दा पाए कै, कुत्ते दा मांस। यहां भाई साहब ने यह बताना चाहा है कि अगर कुत्ते के मांस जैसी निकृष्ट वस्तु पानी के बजाय शराब में पका ली जाए तो वो और भी घृणित हो जाती है। फिर ऐसी गंदी वस्तु का सेवन किया जाए तो क्यों? प्रभु के बनाए अपने जैसे अन्य जीवों की केवल स्वाद के लिए हत्या करना भी हर प्रकार से निंदा के योग्य दुष्कर्म है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जे रत लग्गा कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। गुरु अर्जन देव जी ने इन मुर्दा जीवों का मांस खाने वाले लोगों को पशुओं और प्रेतों की अधम श्रेणी में शामिल करते हुए कहा है, गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए। भाई गुरदास मांस खाने के प्रति अपना विचार प्रकट करने के लिए एक बकरी के मुख से कहलवाते हैं, कुहे कसाई बकरी लाए लूण सीख मांस परोआ, हस हस बोले कोहंदी खादे अक हाल ए होआ, मांस खान गल छुरी दे हाल तिनाड़ा कौन अलोआ। यदि मैं आँख के पत्ते खाकर गुजारा करने वाली होने पर भी मारी जाकर कबाबों के रूप में तली जा रही हूं, तो जो मनुष्य अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दूसरे जीवों के गलों पर छुरी चलाने से नहीं हिचकिचाते, उनकी क्या दशा होगी। कबीर सुपने हु बरडाए कै, जह मुख निकसै राम, ताके पक्की पान ही मेरे तन को चाम। वे यहाँ ये नहीं बताते कि यदि आपने सचेत होकर परमात्मा को याद किया हो तो उसका क्या फल मिलेगा, बल्कि वे केवल ये कहते हैं कि यदि अनजाने सोते हुए आपके मुंह से परमात्मा का नाम निकल जाए तो मेरे लिए आप महात्मा के समान सत्कार योग्य हो जाएंगे। उन्होंने सपने में बोले राम की इतनी महत्ता ये जानते हुए दी थी कि नींद में राम राम वही मनुष्य बड़बड़ाएगा जो जागते हुए हर पल राम राम जपता रहा हो। यही भाव प्रकट करने के लिए भाई गुरदास कहते हैं, जब किसी नशे के आदि विकारी मनुष्य के प्राण निकल रहे हों तो वो यही कहेगा, मेरा गला सूख रहा है, मेरे मुंह में दारू डालो। अधम असाद जैसे बारनी विनाश काल, साध संग गंग मिल सुजन पिलाखई। तृष्णा। परमात्मा की कुदरत कुछ ऐसी है कि उसकी दया के बिना किसी को अपने इस जन्म का मूल उद्देश्य याद नहीं आता, क्योंकि किसी भी साधन द्वारा सुख लेना या खुशी प्राप्त करना उसे अच्छा लगता है। वो पूरे समय स्वादों का रस लेने में ही मग्न रहता है। खुले आकाश के नीचे पटरी पर सोने वाले निर्धनों के मुकाबले झोंपड़ी में रहने वालों को अधिक आराम मिलता है, और कोठरी की बजाय कोठी या बंगले के मालिक को और अधिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अधिक से अधिक सुविधापूर्ण निवास स्थान बनाऊं। 4 पैसे पल्ले हों तो जीवन कई तरह से सुखी हो जाता है, मान सम्मान मिलने लगता है, फिर धन कमाने की हवस कैसे न जागे। इसी प्रकार की एक अन्य कमजोरी काम वासना है, जिसका शिकार होने से आमतौर पर लोग नहीं बच पाते। तृष्णा से पीड़ित मनुष्य की स्थिति का भाई गुरदास इन शब्दों में वर्णन करते हैं, लख गड़ाड़ कड़ा विच तृष्णा दज्जय सीख परोआ। जिस प्रकार बड़वागिन के अत्यधिक तपन में समुद्र जल जाते हैं, उसी प्रकार अनेक जीव लोहे की सलाइयों में पिरोए कबाबों के समान तृष्णा की आग में जल भुन रहे हैं। 5 विकारों की प्रमुख रूप से गिनती की जाती है और वे सभी अपने अपने स्थान पर घातक हैं, परंतु इनमें से लोभ और काम का सीधा संबंध कनक और कामिनी से है। उनका प्रभाव अत्यंत प्रबल है, क्योंकि धन के माध्यम से कितनी ही प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए लोग उसे हथियाने के लिए कोई भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं। हत्या, डाका, ठगी, चोरी, जेब काटना, धोखाधड़ी, चोर बाजारी इत्यादि। परंतु धन का एक नाम माया भी है। उसके लिए भले ही कितने भी प्रयत्न किए गए हों, फिर भी वो अपने स्वामी का साथ नहीं निभाती
वफादार नहीं रहती। जैसे मधुमाखी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए ताकि मुख छार डार कै। जैसे बच्छ हेत गौ संचत है खीरता है, लेत है अहीर दुहे बच्छरे बिडार कै। जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे मूसा, पैसत सरप ताए खाए ताहे मार कै। तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड, अंतकाल छाड़ चले दोनों कर चार कै। मधुमक्खी हजारों फूलों से बूंद बूंद शहद इकट्ठा करती है, पर फिर कोई लुटेरा आता है और पूरा छत्ता एक ही बार लूट कर ले जाता है। गाय दिन भर घास फूस चरकर अपने बछड़े के लिए दूध पैदा करती है, और अहीर उसके बच्चे को एक तरफ धकेल कर सारा दूध दूह लेता है। चूहा बड़े हठ और परिश्रम से जमीन कुरेद कुरेद कर अपने लिए बिल तैयार करता है, और सांप जबरदस्ती उस बिल का मालिक ही नहीं बन जाता, बल्कि उसके खोदने वाले को भी खा लेता है। इसी प्रकार लोभी पुरुष अनेक पाप करके धन दौलत जोड़ता है, परंतु जब अंत समय आता है तब उसे पल्ला झाड़कर खाली हाथ जाना पड़ता है। उसकी बेशुमार और अति प्रिय माया उसके साथ छल करने से नहीं चूकती। कपटपूर्ण स्नेह। आज की दुनिया में ये कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि प्रतिदिन होने वाली आम घटना है कि किसी पुत्र ने चापलूसी द्वारा पैर दबाकर सेवा करके पिता की संपत्ति अपने नाम करवा ली, और फिर ये भी भूल गया कि ये बूढ़ा कभी कुछ मेरा लगता था। जैसे कि पहले के विवरण में आ चुका है, गुरु का शब्द लाख संपत्तियों की एक संपत्ति है, पर इसकी दात पाकर निश्चिंत होकर सोना नहीं चाहिए। शिष्य का फर्ज बनता है कि गुरु की बताई हुई शिक्षा के अनुसार निर्मल आचरण का पालन करे और शब्द के अभ्यास की ओर से लापरवाह न हो। जब किसी पशु की चोरी हो जाती है तो होशियार खोजी उसके पैरों के निशान के पीछे जाते समय जूते नहीं पहनता, क्योंकि जूतों की वजह से पहचान के निशान मिट जाने का भय होता है और फिर खोज का कोई लाभ नहीं रहता। जो पत्नी अपने पति के सेज पर पधारने के समय सोती रहे और उसकी सेवा का शुभ अवसर गंवा दे, वो सुबह होने पर दुखी हृदय से हाथ मलती ही रह जाती है। यदि पपीहा बरस रही वर्षा में चोंच न खोले तो वर्षा थम जाने पर उसके पल्ले बिलखना ही आएगा। इसी प्रकार यदि शिष्य गुरु की दात शब्द प्राप्त करके भी मनमुक्ता का पल्ला न छोड़े तो ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि गुरु से कपट स्नेह जताने वाले मूर्ख को पश्चाताप के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है। खोजी खोज देख चल्यो जाए पहुंचाए ठिकाने, आलस विलंब किए खोज मिट जात है। सेजा समय रमै पर तार बर नार सोई, करे जो अवज्ञा न माने प्रगटत प्रात है। बरखत मेघ जल चात्रिक त्रिपत पिए, मौन गहे बरखा बतीते बिल लात है। सिख सोई सुन गुर शब्द रहत रह, कपट स्नेह किए पाछे पछतात है। विद्या और वाद विवाद। सभ्यता के उदय होने के साथ ही विद्या का प्रसार हुआ और इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति की दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई, इतनी कि वर्तमान युग में विद्याविहीन व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग पर चलने में असमर्थ है। वो तो मानो एक विकलांग की भांति घुटनों के बल धड़ को घसीटता है। फिर भी हम देखते हैं कि संत सद्गुरुओं को पढ़ने के विरुद्ध बार बार कुछ कहना पड़ता है, मानो पहले का कहा हुआ हर बार कम ही प्रतीत होता है। एक उदाहरण लीजिए, लिख लिख पढ़या तेता कड़या, परंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वे निरक्षरता का प्रचार कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने पढ़ने का विरोध नहीं किया, बल्कि पुस्तकीय विद्या को अपने आप में अंतिम प्राप्ति समझकर उससे संतुष्ट हो जाने या अन्य शिक्षित व्यक्ति के मुकाबले स्वयं को श्रेष्ठ कहलाने में या फिर दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं पर गर्व करने का विरोध किया है। पढ़ पढ़ पंडित करें विचार, बिन बूझे सब होए खुआर। पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाणा, मिल माया सुरत गवाई। इस प्रकार के किताबी ज्ञान के संबंध में भाई गुरदास कहते हैं, खांड खांड कह जिह्बा न स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कह सीत न विनाश है। बैद बैद कह रोग मिटत न काहू को, दर्ब दर्ब कह को दर्ब न बिलास है।
चंदन चंदन कहत प्रगटै ना सुबास बास, चंद चंद कह उजियारु न प्रगास है, तैसो ज्ञान गोष्ठ कहत न रहत पावै, करनी प्रधान पान उदित आकाश है। केवल चीनी का शब्द मुख से उच्चारण किए जाने से मिठास का स्वाद नहीं लिया जा सकता, ना ही अग्नि अग्नि कहने से सर्दी से बचाव होता है। वैद वैद की दुहाई लगाने से किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, ना धन धन की पुकार किसी को धनवान होने की खुशी दे सकती है। चंदन वृक्ष का बार बार नाम लेने से सुगंधी उत्पन्न नहीं हो सकती, और ना चांद को याद करने से प्रकाश का उदय होता है। इसी प्रकार ज्ञान की बातें विशुद्ध आत्मिक जीवन का रूप नहीं ले सकती। परमार्थ का कार्य तो करनी द्वारा ही शोभा देता है। नाम के अभ्यास के बिना अंतर में शब्द की ज्योत दीप्तिमान नहीं होती। निंदा। परिचित या अपरिचित किसी भी व्यक्ति की निंदा करने का मूल प्रयोजन अपने अहम को बढ़ावा देना है। दूसरे व्यक्ति पर कीचड़ उछालकर निंदक अपनी बुराई को छिपाने और स्वयं को उससे अच्छा सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। पर दूसरों का दोष निकालना तारों पर थूकने जैसा कर्म है। जिस प्रकार थूकने वाले के मुंह का थूक उसके अपने ही मुंह पर आ गिरता है, उसी प्रकार निंदक जिस बुराई की निंदा कर रहा है उसकी सजा का वो स्वयं भागीदार बन जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करय उदार। पर दूसरों की बुराइयां उजागर करने का अपना ही स्वाद होता है, इसलिए मनमुख लोग अपनी ये आदत छोड़ना चाहें तो भी छोड़ नहीं पाते। भाई गुरदास कहते हैं, कुत्ता राज बहालिया फिर चक्की चट्टा, सप्पै दुध प्यालिया वे हो मुखों सट्टा, पत्थर पानी रखिया मन हठ न कट्टा, चोआ चंदन पर हरा खर खेह पलट्टा, त्यों निंदक पर निंद हूं हठ मूल न हट्टा, आपन हथी आपनी जड़ आप उपट्टा। यदि कुत्ता राजा के मन को भा जाए और उसके बराबर गद्दी पर बैठने लग जाए और इस प्रकार उसे अत्यधिक रसमय पदार्थ खाने को भी मिलते रहें, तो भी वो अपनी आदत के कारण चक्की पर जिह्वा फेरने से बाज नहीं आएगा। सांप दिन रात दूध पीता रहे तब भी उसके मुंह से जब भी निकलेगा जहर ही निकलेगा। पत्थर को चाहे कितना ही पानी में डुबो कर रखें, उसकी कठोरता में कभी कमी नहीं आती। गधे पर चंदन के इत्र का लेप कर दें तो भी वो धूल में लौटना ही पसंद करेगा। इसी प्रकार निंदक दूसरों की बुराई करने की आदत कभी नहीं छोड़ता, चाहे ऐसा करने के लिए उसे अपना सर्वनाश ही क्यों न करना पड़े। कबीर साहब ने भी एक स्थान पर कहा है, पर तन परती निंदा, पर अपबाद न छूटा, आवागवन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटा। पराई निंदा, पर स्त्री गमन जैसे को कर्म करने से जीव जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे बिख तनक ही खात मर जात तात, गात मुरझात प्रत पाली बरखन की, जैसे कोट पार तूल रंचक चिनग परै, होत पसमात छिन में अकर खन की, महखी दुहाए दूध राखिए पांजन पर, परत कांजी की बूंद बाद न रखन की, तैसे पर तन दुख न बेकार किए, हर निद सुकृत सहज हर खन की। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी जहर खा ले तो उसके प्राण निकल जाते हैं और उसकी वर्षों से लाड प्यार से पाली हुई देह एकदम मुरझा जाती है। रुई की करोड़ों गांठों में आग की छोटी सी चिंगारी आ गिरे तो उन्हें जलाकर राख का ढेर करते उसे देर नहीं लगती। भैंस का दूध दोहकर बर्तन में संभाल कर रख भी लिया जाए, पर उसमें खटाई की बूंद मिल जाए तो वो तुरंत फट जाता है और काम का नहीं रहता। इसी प्रकार पराया धन हथियाना, पराई स्त्री से संबंध जोड़ना और अन्य लोगों की निंदा चुगली करने से आत्मिक आनंद देने वाले सभी शुभ कर्मों की पूंजी नष्ट हो जाती है। बात चाहे सच्ची हो, फिर भी किसी दूसरे की बुराई करना बुरा कर्म है। कोई मैली मति वाला मनमुख ही ये कर्म करता है। निंदा पली किसे की नाही, मनमुख मुगद करन। हालांकि निंदक चाहे स्वयं रोम रोम से बुरे हों, लेकिन वे भले पुरुषों के गुणों को भी अवगुण के रूप में देखते हैं और उन्हें छोटा सिद्ध करने में ही जुटे रहते हैं। पर गुरु का शिष्य किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं समझता।
आपो किसे न जाने मंदा। इसलिए दूसरों की निंदा करने के लिए उसकी जबान कभी नहीं खुलती। कर्मों की धरती। प्रभु के द्वार पर स्वीकृत किए जाने के लिए कौन सी विधि कारगर होती है, इस विषय में संसार के जीव अनेक भ्रमों के शिकार हुए फिरते हैं। किसी का विचार है कि ब्रह्मचार्य धारण करने से कल्याण हो जाता है, कोई अपने शरीर को चारों ओर जलाई आग में तपाने, कोई इसे बर्फीले पानी में ठिठुराने और कोई उपवास द्वारा शुद्ध करने को उत्तम कर्म मानता है। धर्म पुस्तकों, शास्त्रों आदि को बार बार पढ़ना, कुछ विशेष मंत्रों को बार बार दोहराना, होम, यज्ञ, पुण्य, दान में धन आदि देना, वीरों योगिनियों जैसी नीचे के मंडलों की अदृष्ट शक्तियों को पूजना, प्राणायाम, नेति, धौती जैसे हठ कर्मों में जुटे रहना, अपनी भटकती इंद्रियों को केवल हठ के बल पर दबाना या कुचलना, रिद्धियों, सिद्धियों और निधियों को अपनी मंजिल के मील का पत्थर मानकर उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाना, इन भूले भटके लोगों के कई मनपसंद कर्मों में से कुछ हैं। पर सच तो ये है कि गुरु का सहारा लेकर शब्द की कमाई किए बिना इनमें से कोई बड़े से बड़ा धर्मात्मा प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी सचखंड नहीं पहुंच सकता। जत सत संयम होम जग जप तप दान पुन बहु तेरे, रिद्ध सिद्ध निध पाखंड बहु तंत्र मंत्र नाटक अगलेरे, वीरा रा तारण जोगणी मणि मसान विडाण कनेरे, पूरक कुंभक रेचका निवली कर्म पुयंगम केरे, सिद्धासन परचे कणे हठ निग्रह कौतक लख हेरे, पारस मणि रसायणा करामाथ कालख आनेरे, पूजा वरत उपारणे वर सराप शिव सकत लवेरे, साध संगत गुर शबद विण थाव न पायन पले पलेरे, कूड़ एक गंडी 100 फेरे। गुरु अर्जन साहब ने कहा था कि हमारा जीवन हमें कर्म बीज बोने के लिए मिले खेत के समान है। इसमें जिस प्रकार का बीज बोया जाता है उसी प्रकार की फसल पैदा होती है। जेहा बीजे सो लूणे कर्मा संदड़ा खेत। भाई गुरदास ने अपनी वाणी में गुरु अर्जन साहब के शब्द लगभग उसी प्रकार दोहरा दिए हैं। जेहा बीजा सो लूणे, जेहा बीऊ तेहा फल पाई। फरीद साहब को साधारण मनुष्य की इच्छाओं और करनी में अंतर विरोध का ख्याल आया तो वे बोल उठे, फरीदा लोड़ा दाख बिजोरियां किक्कर बीजे जट, हंडे उन कताएंदा पैंधा लोड़ा पट। यदि बाग वाले का मन अंगूर खाने का हो तो उसे बबूल नहीं उगाना चाहिए और ना ऊन के लच्छे टेरने वाले को रेशम पहनने की आशा रखनी चाहिए। इसी विचार को प्रकट करने के लिए भाई साहब कहते हैं, अग्गी फल होवन अंगियारा। जिस व्यक्ति की रुचि दूसरे के घरों या खलिहानों में आग लगाना है, उसकी झोली में इस कर्म के बदले अंगारे पड़ेंगे, और जिसने धतूरे या आग की फसलें पैदा की हैं, उसे घी और शक्कर की चूरी खाने को कदाचित नहीं मिलेगी। बीजे विष न खावे चूरी। कर्मों के इस लेखे में भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो बीजे सो ही फल खाए। संसार की असारता। जो अनोखे दृश्य हम अपने सपनों में देखते हैं वे केवल थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। सपने में ही जो देख लिया सो देख लिया, दोबारा जागृत अवस्था में वे दिखाई नहीं देते। जो तारा मंडल रात भर आकाश में बिछौने की भांति बिछा रहता है, वो प्रभात के आगमन पर कहीं देखने को नहीं मिलता। वृक्षों की छाया सूर्य के उदय और अस्त के अनुसार छोटी बड़ी होती रहती है। बिजली एक क्षण चमकती है और फिर दूसरे क्षण लोप हो जाती है। किसी त्योहार के समय किसी विशेष तीर्थ यात्रा के लिए जितने लोग जाते हैं, साधारण दिनों में उनका 10वां या 20वां भाग भी वहां नहीं होता। किसी एक दिन नदी पार करने के लिए नाव में इकट्ठे हुए मुसाफिर उसी समूह के रूप में फिर कभी इकट्ठे नहीं होते। गंधर्व नगर यानी माया नगरी, जिसका भ्रम यात्रियों को वर्षा होने के बाद कभी कभी हो जाया करता है, और कड़कती धूप में प्यासे हिरणों को जलती रेत में जो जल दिखाई देने लगता है, वे यथार्थ में कहीं मौजूद नहीं होते। उनका अस्तित्व केवल दृष्टि का भ्रम होता है। इसी प्रकार न तो माया कभी किसी की अपनी बनी है और न परिवार के सदस्य ही अपने बने हैं, और तो और अपना शरीर भी अंत समय साथ छोड़ देता है।
इन सब का प्यार अविश्वसनीय कपटपूर्ण होता है। गुरुमुख इस वास्तविकता से भली भांति परिचित होने के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु के मोहजाल में नहीं फंसते। वे अपनी सूरत को निरंतर शब्द में जोड़े रखते हैं। सुपन चरित्र चित्र जागत न देखियत, तार का मंडल पर बात न दिखाइय। तरवर छाया लग दीर्घ चपल बल, तीर्थ पुरब जात्रा थिर न रहाइय। नदी नाव को संजोग लोग बहर्यो न मिलै, गंधर्व नगर मृग तृष्ण बिलाइय। तैसे माया मोह त्रोह कुटुंब स्नेह देह, गुरमुख शब्द सुरत लिव लाइय। मनुष्य शरीर से अत्यधिक मोह करने में कोई समझदारी नहीं है और न इसकी सुंदरता या पुष्टता पर घमंड करना उचित है। हालांकि लंबी आयु की कामना करना साधारण मनुष्यों की आम कमजोरी है, परंतु वो ये नहीं सोचते कि उनकी आयु में वृद्धि हो भी जाए तो भी अंत समय आखिर कितनी दूर चला जाएगा। फूस की आग जलते ही बुझ भी जाती है, पेड़ की छाया आई और ढल गई। इसी प्रकार मनुष्य शरीर को खत्म होते देर नहीं लगती। इस कच्चे घड़े से समय की बाढ़ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तृण की अगन जर बूझत न बार लागै, ऐसो आवा औध जैसे नेहो द्रुम छाया को। पानी का बुलबुला या ओला देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। देह के स्थायित्व के बारे में यदि ऐसा ही कोई भ्रम हो तो उससे मुक्त हो जाने में ही भलाई है। जैसे बुदबुदा ओरा पेखत बिलाए जाए, ऐसो जान त्यागो परोसो प्रम काया को। ये केवल शरीर की ही बात नहीं, बल्कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर विश्वास किया जा सके। अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों से भी हमारा वैसा ही संबंध है जैसा नदी पार करने के लिए नाव में इकट्ठे हुए यात्रियों का आपस में होता है। किनारा आया कि सभी अलग अलग हो गए। हुकूमतें और धन संपत्तियां भी उसी प्रकार क्षणभंगुर सिद्ध होती हैं जिस प्रकार सपने में हाथ लगी कोई वस्तु। जैसे बड़े से बड़े घने से घने वृक्ष की छाया को अवश्य ढल जाना होता है, वैसे ही हर खुशी अंत में शोक में बदल जाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सतगुरु का शिष्य अहंकार का शिकार नहीं होता और न वो किसी तरह से अपनी प्रभुता या श्रेष्ठता का दिखावा करता है। नदी नाव संजोग मेल मलाया, सोने अंदर पोग राज कमाया। कदे हरख कदे सोग तरवर छाया, कट्टै हौमै रोग न आप गणाया। स्नान। भाई साहब की रचनाओं में स्नान का उल्लेख बार बार आया है, जैसा कि सिख की नित्य कमाई के प्राकरण में कहा गया है। पिछल राती जागना नामदान स्नान दिड़ाए, तथा नामदान स्नान दृढ़ साध संगत मिल अमृत वेला, नामदान स्नान दृढ़ गुर सिख दे संसार तराया। परंतु इसका भाव ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वे केवल शरीर साफ करने को ही कोई पुण्य कर्म मानते थे। बिल्कुल नहीं। आपने 36वीं वार की 14वीं पौड़ी की पहली पंक्ति में जोर देकर कहा है, मिलै ज तीर्थ नात्यां डड्डा जलवासी। अर्थात साधारण पानी की बात छोड़ें, अगर पवित्र कहे जाने वाले तीर्थों पर स्नान करने से ही प्रभु मिल जाता हो तो सबसे पहले मेंढकों को प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता, जो 24 घंटे पानी में ही रहते हैं, एक पल उससे अलग नहीं होते। स्नान से आपका आशय शुद्ध कहा हुए काची पीत, काया को साफ करने से नहीं, मन और बुद्धि की मैल उतारने का प्रयत्न करने से है। गुर सिक्खी दा नावना, गुरमुत लै दुर्मत मल तो वै। कई लोगों का विश्वास है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम अर्थात प्रयाग में स्नान से मन की मलिनताएं धुल जाती हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है। हालांकि इस प्रकार का स्नान तो कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा समय और धन खर्च करने की बात है। पर जो असली त्रिवेणी है उस तक इतनी सरलता से नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए विषय वासनाओं से मुख मोड़कर और पूर्ण एकाग्रचित होकर प्रभु की आराधना करनी आवश्यक है, और इस आराधना के बल पर ईड़ा, पिंगला और सुषमना के क्षेत्र को पार करके त्रिकुटी की सीमा के पार जाना होता है। ईड़ा, पिंगला, सुखमना त्रिकुटी लंग त्रिवेणी नाय।
हमारे देश की प्रचलित धारणा के अनुसार कुछ नदियों का पानी विशेष ऐतिहासिक या पौराणिक कारणों से पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार कई कुओं तालाबों का जल भी शुद्ध समझा जाता है, क्योंकि वे किसी विशेष स्थान पर खोदे या निर्मित किए गए हैं। लोग मानते हैं कि इनके पावन जल में स्नान करने से पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि मुंह मांगी मुरादें भी प्राप्त हो जाती हैं। यदि इस पानी में किसी शुभ मानी गई तिथि, पर्व या मुहूर्त में डुबकी मार लें तो और भी अधिक लाभ प्राप्त हो जाने की बात कही जाती है। उदाहरण के तौर पर अक्षय यानी आखा, तीज, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, निर्जला एकादशी, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक के कुंभ। पर श्री गुरु नानक साहब ने जपजी साहब में स्पष्ट कर दिया है कि पानी से तो केवल शरीर का बाहरी मैल ही धोया जा सकता है। पर यह हथ पैर तन दे पानी तोता उतरस खे। कपड़े को भी अगर मलमूत्र लग जाए तो साबुन के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइये ओतोए। और यदि गंदगी अंदर की हो, यानी मन और बुद्धि की, तो फिर साबुन आदि भी कारगर नहीं होता। उसके लिए नाम यानी शब्द का सहारा लेना पड़ता है। पर ये मत पापा कै संग ओ तोपै नावै कै रंग। पानी भले ही कुएं का हो, सरोवर या नदी का, वो अंतर की शुद्धि के लिए एक ही जैसा प्रभावहीन रहता है। मन को पवित्र करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु अमरदास जी सच्चे अमृतसर का जिक्र करते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी देह के अंदर मिलता है। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे पाए सुपाई है। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ अभिलाषी दही में पेड़े को मिलाकर अपनी लस्सी को और अधिक पौष्टिक बना लेते हैं, उसी प्रकार स्नान करके अधिक पुण्य कमाने के इच्छुक भी अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान व्रत रखते हैं, जप तप करते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते सुनते हैं, विधि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा इत्यादि करते हैं। पर भाई गुरदास जी के अनुसार ऐसा उद्यम उसी प्रकार का कपट भरा प्यार होता है जैसे मेंढक पकड़ने के लिए लगाई गई बगुले की समाधि या किसी शिकारी का मृग की घात में झुककर चलना। ऐसे लोगों के हाथ कोई फल नहीं आता। वे अनाड़ी और अभागे लोग ये नहीं जानते कि सही मार्ग तो गुरमुखों की संगति में पहुंचकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार शब्द का अभ्यास करना है। तीर्थ पुरब संजोग लोग चौकुंडा दे आए जुडंदे, चार वरन छिए दर्शना नाम दान स्नान करंदे। जप तप संजम होम जग वरत नेम कर वेद सुनंदे। ज्ञान ध्यान सिमरण जुगत देवी देव स्थान पूजंदे। बग्गा बग्गे कपड़े कर समाद अपराध निबंदे। साध संगत गुर शब्द सुन गुरमुख पंथ न चाल चलंदे। कपट सने ही फल न लहंदे, कपट सने ही फल न लहंदे। तीर्थ तो खुद तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें संत सद्गुरुओं के चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए। तीर्थ यात्रा का फल तभी सार्थक होता है जिससे संत सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हो जाएं। तीर्थ नातै पाप जान पतत उदाहरण ना उतराया। तीर्थ होन सकार थे साध जना दा दर्शन पाया। भाई गुरदास कहते हैं, तूड़ी लेख मिटाया चरणोदक मन वसगत आया। गुरमत में संतों के चरणों की धूलि से तात्पर्य सतगुरु के उस ज्योतिर्मय स्वरूप से होता है जिसके दर्शन अभ्यासी को अपने अंतर में होते हैं। इसी प्रकाश में अभ्यासी की आत्मा का सराबोर हो जाना चरणोदक अथवा चरणामत लेना कहा जाता है। ये आंतरिक अनुभव चंचल मन पर जंजीरें डाल देता है, उसे स्थिर कर देता है। पाना और छिपाना। शिष्य का अपने सद्गुरु या आत्मा का अपने परमात्मा से परम पावन संबंध होता है, तो भी क्या इसके बारे में ढोल पीटना उचित है? इस विषय में तो जबान तक नहीं खोलनी चाहिए, होंठ सी लेने चाहिए। यही इस प्रीति के खेल की रीति है। जो शिष्य गुरु की दया प्राप्त करके लोगों की प्रशंसा पाने के लिए उसे बताना शुरू कर देता है, वो अपनी कमाई को गंवाकर पश्चाताप करता है। भाई साहब के अनुसार ये उसी प्रकार है जैसे फारसी लिपि में लिखे गए शब्द महरम के नीचे केवल नुक्ता लग जाए तो वो मुजरिम बन जाता है। सो इस मार्ग में जो कुछ पा लिया जाता है
उसे छिपा कर रखना चाहिए। इक्कत नुक्ता होए जाए, महरम मुजरम खैर खुआरी। मानस की सब जात एक। कबीर साहब ने सांसारिक जीवों को समझाया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। लोगा परम न पूलो पाई, खालिक खलक खलक में खालिक, पूर रहो सर्ब ठाई। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, एक पिता एक कस के हम बारिक। इसी स्वर में गुरु गोबिंद सिंह साहब ने शिक्षा दी है, हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान बो। आदि ग्रंथ में संकलित वाणी इस बात की साक्षी है कि मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए प्रयत्नशील सभी संत सद्गुरुओं ने किसी धर्म, मत या वर्ण के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया है। जहाँ कहीं भी कोई पाखंड, भ्रष्टाचार, कमजोरी उनके ध्यान में आई, उन्होंने निर्भय होकर भेदभाव किए बिना उस पर से पर्दा उठा दिया। उन्होंने प्यार के साथ समझाया, सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, जे तव पिर्यादी सिख ह्याऊ न ठाहे कहीदा। यदि तुम सचमुच प्रभु से प्यार करना चाहते हो तो किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रियतम प्रत्येक हृदय में बसता है। जब भी तुम किसी को दुख पहुंचाओगे उसे भी अवश्य पीड़ा होगी। काट काट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार। भाई गुरदास ने आदि ग्रंथ की पांडुलिपि तैयार की। उन्हें इसके महान संपादक गुरु अर्जन देव जी और उनसे पहले आने वाले सद्गुरुओं की संगति प्राप्त हुई थी। भाई गुरदास ने उनके उपदेश को आस्थापूर्वक अंतरात्मा में बसाकर उस पर अमल किया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक तौर पर प्रचार भी उसी का करना था। आपने कहा है, दोह मिल जम्मे दोय जणे, दोह जणया दोय राह चलाए, हिंदू आखन राम राम, मुसलमाना नाव खुदाए। हिंदू पूरब सौह्या, पच्छम मुसलमान निवाए, गंग बनारस हिंदुआं, मक्का मुसलमान मनाए। वेद कतेबां चार चार, चार वरन चार मजहब चलाए। पंज तत दोवैं जणे, पौण पाणी बैसंतर छाए। इक थांव दोय नाव तराए, इक थांव दोय नाव तराए। यद्यपि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही परमपिता की संतान हैं, उन्होंने धर्म के मामले में दो अलग अलग मार्ग अपना लिए। अपने उसी एक सृजनहार को हिंदू राम कहकर पूजने लगे, जबकि मुसलमानों ने उसका नाम खुदा रख लिया। उसकी आराधना करते समय हिंदू ये मानकर कि उसका निवास पूर्व में है, पूर्व की ओर सिर झुका देते हैं। इसके विपरीत मुसलमान उसका मुकाम पश्चिम मानकर पश्चिम की ओर सजदा करते हैं। एक ने गंगा नदी और बनारस नगर को पवित्र मान लिया तो दूसरे ने मक्का शरीफ को। पहले की धर्म पुस्तक वेद और दूसरे की कुरान कही जाने लगी। यही दशा अलग अलग जातियों, अलग अलग मतों की है। वे ये भूले बैठे हैं कि हम सांझे अर्थात एक ही समान 5 तत्वों से रचे गए हैं और हमारी उत्पत्ति एक ही प्रकार से हुई है। फिर भला अलग अलग नाम रखने से कैसे हम दो बन गए? कबीर साहब ने यही बात बड़ी दिलेरी के साथ कही थी, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तीसरी आंख। संत सद्गुरुओं की वाणी में नाम के सिमरन का वर्णन बार बार आता है, जैसे राम सिमर पछताएगा या राम सिमर यह तेरा काज है। और तीसरे तिल को नाम के अभ्यास में बहुत महत्व दिया गया है। सिमरन का अर्थ होता है स्मरण या याद करना, और इसके लिए वृत्ति का एकाग्र होना आवश्यक है। यदि केवल मुख से परमेश्वर का नाम दोहराते जाएं और मन अपने धंधों, जमीनों, जायदादों में व्यस्त रहे या सगे संबंधियों, यार दोस्तों से संबंधित झगड़ों में लगा रहे, तो परमेश्वर का सिमरन कहाँ हुआ? ऐसी अवस्था में भला क्या प्राप्त हो सकता है? इसीलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, राम राम सब को कहे, कहिया राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावै कोय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के विषय हैं और कानों, आंखों आदि शरीर के 9 दरवाजों के द्वारा मन प्राय इनमें ही व्यस्त रहता है। मन खिन खिन परम परम बहुत आवे। यदि आवारा पशु पराए खेत में जा पहुंचे
तो उसे वहां से निकाल कर संतोष नहीं कर लिया जाता, उसे अन्य फसलों को उजाड़ने से भी रोक कर रखना पड़ता है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि अपने मन को भटकने से रोके। तावत राखे ठाक रहा है तथा तावत वर्जे ठाक रहा है। प्रश्न उठता है कि मन को भटकने से मोड़कर कहाँ लाना है, फिर भटकने से रोककर कहाँ रखना है। हम हॉकी के खेल में देखते हैं, जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, गेंद मैदान के एक सिरे से डी रेखा पर पहुंचाई जाती है। अगला खिलाड़ी उसे अपने स्थान पर रोकता है और फिर रुकने के स्थान से हिट लगाकर वो गोल में फेंकी जाती है। इसी प्रकार मन को 9 द्वारों से वापस लाकर आंखों से ऊपर भ्रिकुटियों के मध्य खड़ा किया जाता है। फिर वहां से नाम यानी शब्द की कमाई द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। दीवार घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं घूमता रहता है, पर जब मशीन की गति बंद हो जाती है वो मध्य में खड़ा हो जाता है। ये स्थान पेंडुलम का घर कहा जा सकता है, जो हिलने डुलने से हटकर विश्राम करने का स्थल है। जब गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, तिल कर नहीं वासा पाई है, तब वे मन की यही शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने घर तिल पर नहीं ठहरता, बल्कि इंद्रियों के रसों के प्रति निरंतर आकर्षित होता रहता है। इसी तिल के बारे में गुरु नानक साहब ने जपजी में कहा था, तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। अर्थात जिस किसी को तिल पर स्थिर होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, समझो कि उसे तीर्थ यात्रा, तप, दान आदि सब पुण्य कर्मों के फल अपने आप मिल गए। यदि मन आंखों के बीच संकल्प रहित होकर सिमरन में जुटेगा तो शब्द की धुन सुनाई देगी, ज्योत का प्रकाश दिखाई देगा और उनकी सहायता से निज स्वरूप की पहचान होगी तथा प्रभु से मिलाप का अवसर पैदा होगा। शरीर एक प्रकार का किला है जिसमें 10 द्वार हैं। 9 संसार की ओर खुलते हैं, 10वां सचखंड की ओर खुलता है। ये 10वां द्वार कर्ता पुरुष ने केवल छिपाकर ही नहीं रखा, बल्कि वज्र के किवाड़ों से बंद भी किया हुआ है। उसे खोलने की एक ही युक्ति है, शब्द का अभ्यास। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जाए, वज्र कपाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जाए। प्रभु से प्रेम करने का एक बुनियादी नियम है, वो ये है कि जिस जीवात्मा को वो अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर दे, अपने गले लगा ले, तो वो इस सम्मान पाने का ढिंढोरा नहीं पीटती, किसी दशा में अपने प्रियतम को प्रकट नहीं करती। इसलिए जब भी कोई अभ्यासी इस प्रेम रस का स्वाद चखता है तो वो अपने होंठ मानो सी लेता है, कदापि जबान नहीं खोलता। नामदेव जी कहते हैं, जिन हर पायो तनह छिपायो, तथा कबीर साहब, राम पदारथ पाए कै कबीरा गांठ न खोल। भाई गुरदास अभ्यासी और उच्च कोटि के विद्वान थे। वे गुरु साहब के वंश के थे, फिर भी आप नम्रता के पुंज तथा एक आदर्श आज्ञाकारी शिष्य थे। आप जानते थे कि अंदर के अनुभव सद्गुरु की ऐसी दात हैं जिन्हें शिष्य द्वारा सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं। इसलिए आपकी रचना में जब भी अंदर के ऊंचे मंडलों के अनुभव का वर्णन आया है, संकेतों के रूप में आया है। आप अपने एक कवित्त में कहते हैं, शब्द सुरत लिव गुर सिख संद मिले, सस कर सूर पूर निज कर आए है, उलट पवन मन मीन त्रिबैनी प्रसंग, त्रिकुटी उलंग सुख सागर समाये है। इस वचन की व्याख्या करते हुए ज्ञानी नारायण सिंह कहते हैं, इस कवित्त में गुरु सिख संप्रदाय की सिमरन की युक्ति, जिसे आजकल के गुरु सिख छोड़ते जा रहे हैं, या यूं कह लो कि सहज योग के तरीके या अजप्पा जाप के अभ्यास का वर्णन किया गया है। अभ्यासी पुरुष अमृत बेला में स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर कोई नर्म आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठ जाए। जिस आसन में तकलीफ ना हो, उस बैठक में बैठकर मन को एकाग्र करे। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो एक प्रकार का शब्द सुनाई देगा। वो शब्द कोई स्पष्ट नहीं होता, केवल सां सां या घूं घूं की ही आवाज मालूम होती है। उस शब्द को सुनने के लिए सुरत को जोड़ दो, पर याद ये रखना है कि जब आसन जमा कर बैठो तो पीठ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों जांघों पर अपने हाथों की दोनों हथेलियां सीधी टिकानी चाहिए। ठुड्डी को छाती से 4 उंगली की दूरी पर अडोल रखना चाहिए। जब शब्द सुनाई देने लगे
तो सुरत को उस शब्द के सुनने में जोड़ देना चाहिए तथा आंखों की दृष्टि को भ्रिकुटियों के बीच में स्थिर रखना चाहिए। इस कर्म का नाम शब्द सुरत लिव गुर सिख संद मिले कहा है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए तिल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जब वे सफलता की दिशा में चलते हैं तो अपना पहला कदम इस ठिकाने पर ध्यान को एकाग्र करने के रूप में बढ़ाते हैं। जब सतगुरु की शिक्षा के अनुसार किए गए नाम के अभ्यास के फलस्वरूप शब्द की धुन प्रकट होती है और ज्योत का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो जिज्ञासु को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसकी प्रीति प्रियतम के द्वार पर स्वीकार हो गई है, क्योंकि शब्द प्रभु की अपनी ही अकथ कथा होता है और ज्योत उस परम ज्योत की अपनी ही लौ। इस अनुभव से उसे अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है, इतनी कि बयान करने के लिए उसे शब्द नहीं मिलते। भाई गुरदास जी कहते हैं कि किसी अभ्यासी के हृदय में ज्योति का प्रकट होना एक बहुत विचित्र घटना होती है और इस प्रकाश से तिल का स्थान जगमगा उठता है, तब उसकी अद्भुत शोभा आश्चर्यजनक हो जाती है। दर्शन ज्योत को उदोत आश्चर्य में, तामे तिल छब पर मद भुत छक है। ज्ञानी नारायण सिंह अपनी टीका में लिखते हैं, गुरबाणी में जो तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर ने हाले आराम कहा है, उसी तारे को यहां तिल कहा है। सतगुरु की दया मेहर के फलस्वरूप जब ज्योत का प्रकाश हुआ तो उससे तिल की शोभा का कोई पारावार न रहा और उसकी चमक दमक के सामने करोड़ों सरस्वती की शोभा का और चंद्रमा की शोभा में ध्यान मग्न रहने वाले चकोर का अभिमान टूट गया। किंचित कटाक्ष कृपा तिल की अतुल शोभा, सुरसती कोट मान पंग त्यान कोक को। मनुष्य के स्थूल शरीर में दोनों नेत्रों के मध्य केंद्र में पीछे जो सूक्ष्म तिल है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड यानी त्रिलोकी का प्रतिबिंब है। प्रीतम की पुत्री में तनक तारका श्याम, ताको प्रत बंब तिल तिलक त्रिलोक को। इसी भाव को भक्त पीपा जी इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा सो पावै, पीपा प्रणवय परम तत्व है, सतगुर होए लखावै। अर्थात ब्रह्मांड में जो भी रचना है उसका प्रतिबिंब पिंड अथवा शरीर में है। इस भेद को वे ही पा सकते हैं जो सही विधि से अपने शरीर के अंदर खोज करते हैं। भक्त पीपा जी कहते हैं कि ये ऐसा परम तत्व है जिसे केवल सतगुरु ही अपने शिष्य को अंतर में दिखा सकता है। इस प्रकाशमान तिल से जो शोभा प्राप्त हुई है, उसके सम्मुख अन्य सभी प्रकार की सुंदरता और प्रभा फीकी पड़ गई है। स्पष्ट है कि जिस सद्गुरु की दया दृष्टि ने ये करामात दिखाई है, वो सद्गुरु साधारण मनुष्य नहीं, प्रभु का सगुण रूप है। एक तिल का अनेक पांत नहक्रांत पई, अवगत गत गुरपूर्ण ब्रह्म है। उस शोभा का अनुमान लगाने के लिए न कोई तराजू है, न बाट और न तोलने वाला। वो अनंत है, अपरंपार है। तिल की अतुल शोभा तुलत न तुलातार, पार के अपार न अनंत अंत पाए है। इसी तिल के विषय में भाई साहब ये फरमाते हैं, उस्तुत उपमा महात्म महिमा अनेक, एक तिल कथा अत अगम अगम है। बुद्ध बल बचन विवेक जो अनेक मिले, एक तिल आद बिस्माद का बिसम है। तब मानो वे अपनी कलम द्वारा इसकी महिमा लिखने में अपने को असमर्थ पाते हैं। शब्द और ज्योति द्वारा सुशोभित अनेक महिमाओं, गुणों, मंडलों को धारण करने वाला ये तिल मन, बुद्धि, तर्क, भाषा आदि किसी की भी पहुंच से परे है। इससे आगे कुछ और कहने या सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कबीर साहब इस तिल के स्थान को मुक्ति का द्वार कहते हैं। कबीर मुकत द्वारा संकुरा, राई 10वें पाए, मन तो मैगल होए रहे हो, निकसो क्यों कह जाए। और गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, नानक मुकत द्वारा अतनी का, ना होए सो जाए, हम में मन अस्थूल है, क्यों कर विच दे जाए। तथा 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावण्या। शरीर के 9 द्वार जीवात्मा को विषय वासनाओं में लिप्त करके उसे आवागमन का कैदी बनाकर रखते हैं, जबकि 10वां द्वार उसे मुक्ति का अधिकारी बना देता है। इस स्थान की पहचान यही है
कि वहां अनहद शब्द सुनाई देता है। वज्र कपाटों के पार परमेश्वर का घर है, और जहां से उस घर का सफर शुरू होता है वो उस घर की ड्योढ़ी है। इसलिए ये स्थान हुआ घर दर। करदर मंदिर जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोजी हुई। करदर महल सतगुरु दिखाया, रंग स्यों रड़ियां माणे। अंतर में ऊपर की यात्रा के दौरान कौन कौन से मुकामों से होकर जाते हैं ये संत सतगुरु ही जानते हैं। हमारी दुनिया के भूगोल में उनके नाम नहीं मिलते।